हेलो माय डियर फैमिली, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल का 5th पार्ट। अगर आपको सर्कल के बारे में कुछ सीखना है, कुछ जानना है तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो। लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। और हाँ, सर्कल का पूरा चैप्टर मैं अपने चैनल पर कंप्लीट करवा चुका हूँ, उसका भी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 10 की। और क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिप्स, यानी कि अम्ब्रेला है हमारे पास, यानी कि छाता है हमारे पास, और इस छाता इस अम्ब्रेला में 8 रिप्स हैं। रिप्स का मतलब क्या होता है? जो अभी डंडियां देख रहे हैं ना, ऐसे इस तरीके से डंडियां, यही होती हैं रिप्स। यानी कि जो हमारे छाते का अम्ब्रेला का शेप होता है वो इस तरीके का होता है, ऐसे करके। तो इस शेप को रिप्स ही कंट्रोल में रखती है, यानी कि जो रिप्स हैं वही इसको इस तरीके का शेप देती है। तो रिप्स हमारे पास 8 है। ठीक है भाई, सही है। आपसे कह रहा है कि हमने क्या करा है, इस अम्ब्रेला को एक फ्लैट सर्कल में कन्वर्ट कर दिया है। इस अम्ब्रेला को एक फ्लैट सर्कल में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब भैया देखो, इसको फ्लैट सर्कल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमें अच्छे से पता है कि अम्ब्रेला को हम इस तरीके से पकड़ते हैं। ठीक है, हमने इस तरीके से पकड़ा और ये हमारा इस तरीके से अम्ब्रेला हमने ऐसे लगा लिया। ठीक है भाई, लगा लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अगर मैं वो डंडा हटा दूं, जो जिस डंडे को मैंने पकड़ा है उस डंडे को मैं तोड़ के फेंक दूं, तो जो हमारा अम्ब्रेला है वो इस तरीके का बचा पूरा। ठीक है, इस तरीके का बचा। इसमें मैंने क्या करा, इसको मैंने बिल्कुल सीधा कर दिया। समझना मेरी बात। हमारा अम्ब्रेला इस तरीके का है, डंडा हमने तोड़ के फेंक दिया है, ये अम्ब्रेला हमारा इस तरीके का है। इस अम्ब्रेला को मैंने बिल्कुल सीधा कर दिया तो कुछ सर्कल नहीं बनेगा। आप दिमाग लगाओ इसका ना, इसका दिमाग में बनाओ इमेज, दिमाग में, माइंड में बनाओ। रियल में नहीं बना पाओगे, माइंड में बनाओ, माइंड में। तो मैंने क्या करा, इस अम्ब्रेला को जो है, ये अम्ब्रेला था, ठीक है ना, इसको मैंने बिल्कुल सीधा कर दिया तो हमारा ये सर्कल बन के आया। क्या बन के आया? ये सर्कल बन के आया। बताओ, समझ में आई बात? ठीक है, बात समझ में आई। इस सर्कल का सेंटर भी होता है, ये अम्ब्रेला ही है जो कि मैंने सर्कल में बिल्कुल चेंज कर दिया। बिल्कुल ऐसे करके था, फ्लैट कर दिया। क्या कर दिया? फ्लैट कर दिया। इसमें कितने रिप्स हैं? 8 रिप्स हैं। तो मैं 8 रिप्स बना ले रहा हूँ। पहली रिप्स, दूसरी रिप, तीसरी रिप, चौथी रिप, 5वीं रिप, 6ठी रिप, 7वीं और 8वीं। 8 मैंने बना ली, गिन लो 8 है। आपसे कह रहा है ये 8 रिप्स हैं, और आपसे कह रहा है इसकी जो रेडियस है वो 45 सेंटीमीटर है। रेडियस का मतलब सेंटर से सर्कल पर जो लाइन जाती है वो रेडियस होती है। तो ये सभी सब जितनी 8 दिख रही है ना, 8 की 8 रेडियस है, और 8 की 8 ये 45 सेंटीमीटर की है, यानी हर एक 45 सेंटीमीटर की है। आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया, हमको एरिया फाइंड करना है बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिप्स। 2 कंसेक्यूटिव रिप्स के बिटवीन, बीच का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे बताओ 2 कंसेक्यूटिव रिप्स कौन कौन सी हैं? एक तो भैया हमारी ये रिप्स है, ये रिप्स है कि नहीं? ठीक, और एक हमारी ये रिप्स है। आप कहेंगे सर एक ये है और एक मैं ये भी तो ले सकता हूँ ना। इस यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी तुरंत, एक के बाद तुरंत। तो इसके बाद तुरंत यही तो आएगा, या इसके बाद तुरंत यही आएगा, इसके बाद तुरंत ये आएगा, इसके बाद तुरंत ये आएगा। यानी कि इसके बाद अगर ये आया है तो मुझे इसके बीच का ये एरिया निकालना है। इसके बाद अगर ये आया है तो इसके बीच का ये एरिया निकालना है। इसके बाद ये आया है तो इसके बीच का ये एरिया निकालना है। इसके बाद ये आया है तो इसके बीच का ये एरिया निकालना है। इसके बाद ये आया है तो इसके बीच का ये एरिया निकालना है। इसके बाद ये आया तो इसके बीच का ये एरिया, इसके बाद ये आया तो इसके बीच का ये एरिया, इसके बाद ये आया है तो इसके बीच का ये एरिया। आपको बात समझिए, हमको किस चीज़ का एरिया निकालना है। और हमको एक बात अच्छे से दे रखी है क्वेश्चन में कि ये जो हमारा ये जो चीज़ है ना, ये सब इक्वल है, बराबर है। क्वेश्चन को पढ़िए, इक्वली स्प्लिट के बारे में कह रहा है, यानी कि ये जो निकले हैं ये पूरे एरिया ये सब बराबर है। यानी कि अगर मैं किसी एक चीज़ का एरिया निकाल लूँ तो मुझे बाकी की जरूरत नहीं निकालने की। ठीक है ना, बाकी के सारे बराबर हो गए। फॉर एग्जांपल इसका हमारा 5 मीटर स्क्वायर आया तो इसका भी 5 मीटर स्क्वायर, इसका भी 5 मीटर, बस सबके 5 मीटर स्क्वायर आएंगे क्योंकि सब बराबर है। लेकिन आप ये दिमाग लगाओ कि ये चीज़ बनी क्या है भैया, ये बना क्या है? ये बना है हमारा सेक्टर। जो इस टाइम पिज्ज़ा बन के आ रहा है, पिज्ज़ा का पीस वही बना है, ये वही होता है सेक्टर। और सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्टर निकालने का फॉर्मूला ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। भैया ये सेक्टर बना है, यही तो सोचना है कि सेक्टर बना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर तो हमें पता है रेडियस है, हम रख देंगे आर के प्लेस पे ये। थीटा क्या करोगे? थीटा यानी एंगल। एंगल क्या निकलेगा? तो देखो एंगल निकालने का तरीका मैंने कई बार बताया, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, समझना। इसमें टोटल कितने सेक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 सर 8 सेक्टर हैं। ठीक है भैया, 8 सेक्टर है, मैंने यहाँ पे लिख लिया 8।
लिख लिया, ठीक है। ये पूरा जो एंगल बनेगा, कंप्लीट एंगल, पूरा 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 एंगल कितने डिग्री का बनता है? कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का बनता है। तो हमने 360 को ऊपर रख दिया, यानी कि 360 को 8 से डिवाइड करना है। 360 हमेशा रहेगा, हमेशा हर क्वेश्चन में 360 रहेगा, लेकिन ये 8 कन्वर्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है? कभी 5 सेक्टर हो सकता है कभी 3 सेक्टर हो सकता है कभी 2 सेक्टर हो। इसमें 8 सेक्टर बने, हमने 8 रखा। 3 सेक्टर बनते तो मैं 3 रखता। जितने सेक्टर बनेंगे उतने ही मैं नीचे रखूंगा। तो यही हमारा निकला है थीटा, यानी कि एंगल। आई बात समझ में? बस यही निकला और आपको कुछ करना नहीं, ये आपको क्वेश्चन में यहाँ पे छाप देना है। रेडियस में दे रखी है, अब वैल्यू रखते हैं फटाफट। थीटा के प्लेस पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 360/8। तो इस थीटा के प्लेस पे 360/8, और ये जो 360 है वो थीटा के जस्ट नीचे लिखा है, तो मुझे इसके नीचे लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई? यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, 360 ऐसे लाइन खींच के यहाँ लिख देंगे, लेकिन वो तो 0 नंबर मिलेगा, क्यों? गलत हो जाएगा। थीटा 360/8, इस लाइन के नीचे 360 था, तो इस लाइन के नीचे ही मैं ये देखो ये वाला 360 लिखूंगा। तो यहाँ पे 2 360 है, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला 360। 2 360 है, मल्टीप्लाई। पाई की वैल्यू आपकी 22/7 क्वेश्चन में आपको दे रखी है, आपको रख दीजिए। नहीं दे रखी तब भी यही रखिए। रेडियस r है 45/2 है, तो 2 बार 45। सही है? सही है सर। अब ये देखो पूरा पूरा कैंसिल हो गया 360 से। ये 2 से डिवाइड कर 2 बन जा 2 4 जा। ऊपर कितना बचा हमारे पास? ऊपर बचा सर 11 × 45 सर। नीचे कितना बचा? नीचे बचा 4 7 जा 28। सही है। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कराइए, वही हमारा आंसर। तो मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीप्लाई क्या आ रही है। तो देखिए मैंने मल्टीप्लाई करवा ली है। 11 45 45, इन तीनों की मल्टीप्लाई 2 2 2 75 आएगी, और 28 हमारा वैसे का वैसा रहेगा। सेंटीमीटर यूनिट है, सेंटीमीटर लगा दिया। एरिया निकालना है तो पावर 2 लगाना जरूरी है। तो यही आंसर आपका आ रहा है पीछे, तो यही मैंने निकाल दिया। इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 खत्म। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके, चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 11 की। और क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे ये रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है, अ कार हैज 2 वाइपर्स। एक कार है हमारे पास, उस कार में 2 वाइपर्स है। कितने वाइपर्स है? 2 वाइपर्स है। वाइपर्स तो आपको पता है ना, शीशे पे लगे होते हैं। जब पानी गिरता है तो पानी को साफ करने के लिए कट 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 होते रहते हैं, पानी को साफ करते रहते हैं। तो वही होते हैं कार के वाइपर। ठीक है भाई, 2 वाइपर है कार में, हमें समझ में आ गया। विच डू नॉट ओवरलैप, जो कि एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। ऐसा नहीं कि वाइपर चलाया, एक वाइपर दूसरे वाइपर से टकरा रहा है, ऐसा नहीं होता। एक वाइपर ऐसे 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 ऐसे, कभी ऐसे ऐसे करके नहीं चलते हैं, तो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ये बात हमें समझ में आ गई। तो ऑब्वियसली ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गई। ओवरलैप का मतलब टकराएंगे नहीं, नहीं टकराएंगे। आपसे कह रहा है लेंथ ऑफ ब्लेड इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। जो ब्लेड है, यानी कि जो वाइफर है, ब्लेड का मतलब वाइफर, ब्लेड का मतलब वाइफर, जो वाइफर है उसकी जो लेंथ यानी कि लंबाई दे रखी है वो 25 सेंटीमीटर की दे रखी है। जो भैया 25 सेंटीमीटर की दे रखी है ना, वो दोनों वाइपर्स की दे रखी है, यानी कि 2 जो वाइपर है दोनों 25 सेंटीमीटर के होंगे। ठीक है, और एंगल बन रहा है 1150। इसका मतलब क्या है, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। समझना मेरी बात ध्यान से। मान लो कि ये कार का शीशा है, यहाँ समझ लो जरा, ठीक है ना, अच्छे समझना, प्यार से समझना, प्यार से। ये मान लिया कि कार का शीशा है। ठीक है भैया, कार का शीशा है, ये आप इधर गाड़ी चला रहे हो, ये कार का शीशा है। 2 वाइपर्स होते हैं, एक वाइपर हमने ये रखा है हमारा, और एक वाइपर हमारा ये रखा है। ये जो वाइपर है ये भी 25 सेंटीमीटर का, ये वाइपर भी हमारा 25 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये वाइपर कुछ इस तरीके से चलता है, ऐसे करके चल रहा है, ऐसे करके चल रहा है। ये वाइपर भी इस तरीके से देखो ऐसे करके चल रहा है, मतलब कार के साफ कर, टकरा नहीं रहे हैं। विच डू नॉट ओवरलैप, टकरा नहीं रहे हैं। सही है, ये बात समझ में आ गई। आपसे कह रहा है जब ये चलते हैं दोनों वाइपर, तो इनके बीच जो एंगल बनते हैं वो 115 डिग्री का बनता है, यानी 115 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि 115 डिग्री तक ये वाइपर घूम सकते हैं। ये दोनों वाइपर 115 डिग्री तक घूम सकते हैं। पहला वाइपर 115 डिग्री तक ऐसे घूमेगा, दूसरा वाइपर भी 115 डिग्री तक ऐसे घूमेगा। यानी कि कुछ इस तरीके से घूमेंगे, एक इस तरीके से ऐसे करके बार बार घूमते रहेंगे, और जो ठीक ना ऐसे करके घूमते रहेंगे। और ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जो लेंथ है ब्लेड की, ब्लेड है ना, ये ब्लेड यानी कि वाइपर, वो 25 सेंटीमीटर का है। बात समझते रहना, ठीक है ना। सही है, इतनी बात हमें सर समझ में आ गई। यहाँ पे शीशा लगा था, ये हम एक वाइपर की बता रहे हैं। जो एक वाइपर करेगा
वही ये दूसरा वाइपर करेगा। दूसरे वाइपर की मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं एक वाइपर की बता रहा हूँ, दूसरा वाइपर भी वही करेगा, तो मुझे दूसरे वाइपर की बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारा कार का शीशा है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, ऐसे ज्वाइन कर दूं और इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो आपको कुछ ये जो है वो क्या शेप दे रहा है, आपको नहीं लग रहा है एक थोड़ा सेक्टर टाइप का है, सेक्टर। आप कहेंगे सर मुझे सेक्टर तो देखो नहीं लग रहा, लगेगा। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना ये, यानी कि ये एंगल, यानी कि ये एंगल या ये एंगल एक ही बात है, वो 1150, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ये एंगल हमारा 115 डिग्री, जीरो नहीं डिग्री, और इसको मैं ऐसे मिला दूं तो ये वाला जो एंगल है 115 डिग्री का है। सही है, बात समझ में आ गई। आपने कहीं पिज्ज़ा खाया तो पिज्ज़े का जो पीस होता है वो कुछ इस तरीका का ही लगता है देखने में, ऐसे करके, समझते रहना बात, ऐसे करके ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक। ये एंगल हमें दे रखा है 115 डिग्री का, और ये जो दोनों लेंथ हैं, ये लेंथ वो 25 सेंटीमीटर की। आप कहेंगे सर ये लेंथ 25 सेंटीमीटर की, ये थोड़ी ना 25 सेंटीमीटर की, भैया ये एक सर्कल बना रहा है। क्या बना रहा है? सर्कल बना रहा है, और ये सर्कल का सेंटर है। सर्कल के सेंटर से सर्कल पर जो लेंथ जाती है वो सर्कल की रेडियस होती है, तो ये सर्कल का सेंटर है। तो ये सर्कल है, सर्कल पे जो लेंथ जाएगी ये भी तो भैया 25 सेंटीमीटर की होगी, और ये भी तो 25 सेंटीमीटर की होगी। यानी कि जो 25 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि ब्लेड है जो लेंथ की, यानी वाइपर की जो लेंथ है वही इस सर्कल की रेडियस है। तो हमको सीधी सी बात है, एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वाइप ऑफ द ब्लेड, यानी कि हर एक ब्लेड टोटल कितना एरिया क्लीन करेगा। हर एक ब्लेड, ईच स्वाइप, यानी कि एक बार अगर घूम जाए, दोनों ब्लेड अगर एक बार घूम जाए, दोनों ब्लेड, एक नहीं दोनों ब्लेड अगर एक बार ऐसे घूम जाए तो कितना एरिया क्लीन करेंगे। तो ये वाला ब्लेड तो भैया इतना एरिया क्लीन करेगा, बताओ सही है, और ये वाला ब्लेड इतना एरिया क्लीन करेगा। तो बताओ टोटल कितना एरिया क्लीन करेगा। यानी कि यहाँ पे दो सेक्टर बन रहे हैं जो कि सेम टू सेम एक जैसे हैं, तो हमको यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालना है यहाँ पे? एरिया ऑफ सेक्टर, समझ लो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर लग रहा है। बात समझते रहना, बात थोड़ी लॉजिकल बात करेंगे, यहाँ पे बेकार बात नहीं होती हैं, सब लॉजिकल बातें होती हैं, सब लॉजिकल, ठीक है ना। सही है भाई, बात समझ में सर आ रही है आपकी, बहुत सही, बढ़िया, सही है सर, ओके सर, थैंक यू, ठीक है। हमको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। यहाँ पे क्लियर लिखो, सेक्टर निकालना है, कोई झंझट नहीं। यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो 115 डिग्री का है, और जो रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर की है, तो मैं यहाँ पे लिखे ले रहा हूँ, ठीक है सर, मैंने लिख लिया। एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पे कितने सेक्टर बन रहे थे? दो वाइपर हैं तो दो सेक्टर बनेंगे, तो एरिया ऑफ 2 सेक्टर आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो फॉर्मूला होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और कितने सेक्टर हैं? 2 सेक्टर हैं, यानी कि दो वाइपर घूम रहे थे, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, सही बात खत्म। थीटा कितना, एंगल कितना है? 115, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 115, जी हाँ, 360 लिख दूँ, जी हाँ, इंटू पाई की वैल्यू 22/7, जी हाँ, आर रेडियस तो 25 है, पावर 2 लगी है, तो 2 बार 25, हाँ सर सही है, ओके। फिर मल्टीप्लाई 2 है, 2 लिख दो, जो कटे वो काट दो। देखो क्या कट रहा है, 5 से डिवाइड कर दो इसको, 5 2 जा और 5 3 जा, इसे 5 से कर दो तो 5 7 जा और 5 2 जा, ठीक है। 2 से इसे कर दो, इन दोनों को 2 से, 2 3 जा 2 6 जा, इसे 2 से कर दो, 2 बन जा, और कटेगा 2 से इसे कर दो, 2 बन जा और 2 18 जा। तो इतना हमारे पास देखो भाई आ चुका है। इसके आगे मुझे कैलकुलेशन करनी है, तो 2 मिनट में मैं करके बताता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए मैंने कैलकुलेशन कर ली है, 23 11 25 जब इन चारों की आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको मिलेगा 158125। भाई आपको करानी पड़ेगी, वरना क्वेश्चन होगा नहीं। मल्टीप्लाई तो आपको करनी पड़ेगी, इतना काम आपको अपने आप करना पड़ेगा। और अपॉन नीचे जब आपने 18 और 7 की मल्टीप्लाई कराई तो आपको मिला 126, ठीक है ना। यही इसका आंसर है। सेंटीमीटर में क्वेश्चन, सेंटीमीटर एरिया निकालना है, इसलिए पावर 2, तो यही क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन खत्म। इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 12 की। और क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भाई क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ इस तरीके से हमको दे रखा है। इसमें ये कह रहा है कि एक लाइट हाउस है हमारे पास, तो सबसे पहले हम एक लाइट हाउस को बनाते हैं, जो कि यहाँ पे बन के आ रहा है। तो भैया हमने क्या करा कि यहाँ पर एक लाइट हाउस को बनाया। तो मान लो कि ये लाइट हाउस है, ठीक है, मैंने एक लाइट हाउस को बना दिया। देखो भाई इसका काम क्या होता है, मेरी बात समझना। इस लाइट हाउस पे एक बंदा यहाँ पे बैठा होता है, ठीक है, इस बंदा यहाँ पे बैठा होता है। लाइट हाउस जो होता है वो समुद्र के किनारे बना हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर सी वर्ड यूज हुआ है, देखो यहाँ पे सी लिखा है, SEAC, सी मतलब होता है समुद्र। तो यहाँ पे हमारा समुद्र है, ये हमारा क्या है, समुद्र,
यानी कि पानी भरा हुआ है, ठीक है, सागर है, सी है, समुद्र, पानी भरा हुआ है। ये लाइट हाउस पे एक बंदा बैठा है। यहाँ भी बंदा क्या करता है कि यहाँ पे कोई शिप वगैरह आती है, समुद्र है तो शिप ही आएंगे और तो कुछ थोड़ी ना आएगा। शिप मतलब जहाज, यहाँ मान लिया कोई जहाज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जहाज यहाँ पे आ रहा है, तो बंदा ये बैठ के यहाँ से ये देखता है, ये बंदा ये बैठ के इस यहाँ से देखता है कि कौन सी शिप आ रही है, कौन सी शिप नहीं आ रही है। भाई ज़रूरी है देखना, हो सकता है कोई ऐसी शिप हो जिससे इसको खतरा हो सकता है इसके काम की शिप हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व करता रहता है कि हाँ यहाँ पे भैया सही शिप आ रही है, अच्छा जहाज आ रहा है, कोई दुश्मन का जहाज तो नहीं आ रहा, तो वही होता है इसका काम। तो क्वेश्चन में यार ये कह रहा है कि एक लाइट हाउस है, इस लाइट हाउस पर कोई बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है ना, मेरी बात समझना। ये बंदा क्या करता है, शिप को ऑब्जर्व करता है, यहाँ पे जो शिप्स आती हैं, जो जहाज आते हैं उनको देखता है। लेकिन देखता कैसे, अपनी आंखों से देखता है क्या, आंखों से तो देखता है, लेकिन इसके पास एक चीज होती है वो देखने के लिए, वो ये होती है, समझना मेरी बात, यहाँ पे एक लाइट लगी है इसके पास। क्या लगी, लाइट लगी है। वो डायरेक्टली क्या करता है कि यहाँ से इस लाइट को ऑन करता है और ऐसे करके देखता रहता है कि शिप आ रही कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे जो लाइट इस्तेमाल कर रहा है वो रेड कलर की लाइट इस्तेमाल कर रहा है, जो कि आपके क्वेश्चन में दे रखी है। तो वो क्या करता है, इस तरीके से लाइट मारता है मुंह पे, ऐसे करके ये करके। अब आप कहेंगे सर आपने इस तरीके की लाइट क्यों फेंकी। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे क्लियर बात कर रहा है सेक्टर ऑफ एंगल इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, यानी कि जो लाइट आप फेंक रहा है वो इस शिप पर वो सेक्टर के फॉर्म में जा रही। सेक्टर का मतलब ये सर्कल है, ये सेंटर है, इस तरीके की लाइट, ये मतलब ये फिगर बनना चाहिए। तो देखो कुछ इस तरीके का ही फिगर बन रहा है, ये देखो ऐसे बन रहा है, यानी कि लाइट जो है वो ऐसे करके जा रही है। मेरी बात समझना, ध्यान से समझना, लाइट ऐसे करके जा रही है, ऐसे करके स्प्रेड हो रही है, फैल रही है लाइट, स्प्रेड हो रही है ऐसे। लाइट यहाँ पे बंदा खड़ा है, उसने लाइट जलाई, लाइट ऐसे करके फैलेगी एक सेक्टर के फॉर्म में, यानी कि बंदा यहाँ पे खड़ा है तो लाइट इस तरीके से फैल के जाएगी सेक्टर के फॉर्म में। यहाँ पे कोई शिप है तो वो पकड़ में आ जाएगी कि भैया शिप जो है मैं दिख गई है, बंदा चिल्लाएगा कि शिप दिख गई है, दुश्मन की उड़ा दो। ठीक, तो इस बंदे ने चिल्लाया दुश्मन की शिप है उड़ा दो, मतलब बताया नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, सही है। आपसे कह रहा है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल बनता है वो 80 डिग्री का बन रहा है, यानी कि थीटा यहाँ पे हमको 80 डिग्री का दे रखा है। पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये सेक्टर है, यहाँ पे दे भी रखा है कि सेक्टर है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन बना रखा है तो सेक्टर यहाँ पे दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है। और जो लाइट फेंक रहा है वो उसकी डिस्टेंस क्या दे रखी है, 16.5 किलोमीटर, यानी कि जो लाइट गई है ना वो 16.5 किलोमीटर तक गई है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक ना। 16.5 किलोमीटर तक की लाइट यहाँ पे जा रही है, तो ये है क्या, सेक्टर है ये, ठीक ना। ये लाइन है, ये यहाँ से बंदा खड़ा होकर ऐसे लाइट फेंक रहा है, तो जो लाइट है वो लगभग 16.5 किलोमीटर तक जा रही है। तो ये है 16.5 किलोमीटर, यहाँ पे शिप है, सही है। तो ये है क्या, यही है हमारी सर्कल की रेडियस, सही है। क्योंकि भैया अगर इसको कंप्लीट करो तो एक सर्कल ही बनेगा कि नहीं बनेगा, और सर्कल का सेंटर है तो ये सब क्या होंगी, ये सब रेडियस होंगी, इसलिए हमको रेडियस दे रखी है। क्या दे रखी है, 16.5 किलोमीटर। बात समझते रहना मेरी, ये एक रेडियस दे रखी है, क्योंकि आप सर्कल को कंप्लीट करो ना ऐसे करके, देखो ये सेक्टर बनाओ, सेक्टर बन गया, ये सेंटर है, और सर्कल को ऐसे कंप्लीट करो आप कंप्लीट, तो ये सर्कल ही तो बना, सर्कल का सेंटर। तो ये सब रेडियस तो होती हैं, चाहे मैं ऐसे डाल दूं तब भी ये सब इक्वल लेंथ की होती है। तो 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर, ये सर्कल का छोटा सा टुकड़ा हो गया, ठीक है। आपसे क्या फाइंड करवा रहा है, आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप आर वार्म्ड, यानी कि उतना एरिया बताओ, ठीक है ना, उतना एरिया बताओ जिसमें शिप जो है उसके अंडर में आ जाती है। तो हमको इस सेक्टर का एरिया निकलवा रहा है, सीधी सी बात है, फाइंड द एरिया, एरिया निकलवा रहा है, ठीक है, ऑफ सी, समुद्र का, ओवर विच द शिप आर वार्म्ड, ठीक ना। वार्न का मतलब वार्निंग देना, इस तरीके से है कि आपको शिप है, इस शिप को वार्निंग दे रहा है, तो हमको कितने एरिया तक की लाइट फैल रही है, कितने एरिया में वो शिप है उसको वार्निंग दिया जा रहा है। तो हमको इस सेक्टर का एरिया निकलवा रहा है। बात समझ में आई, क्लियर है, फिगर क्लियर है। फिगर आपको बनाना नहीं है पेपर में, ये समझाने के लिए मैंने करा है सिर्फ, ठीक है ना, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ये फिगर से ना चीज़ें बहुत क्लियर होती, क्योंकि मैं भी अपने अब मैथ को फिगर से ही समझता हूँ, ग्राफ से समझता हूँ, ऐसे नहीं हवा में बातें नहीं करता, सही है। तो फिगर से हमने समझ लिया। आपको निकलवा रहा है एरिया ऑफ सेक्टर, क्या निकलवा रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर निकलवा रहा है, क्योंकि सेक्टर दे रखा है, ठीक ना। आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक ना। फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है सेक्टर का। नहीं पढ़ा तो पार्ट 1 वाली वीडियो में देख लो, जो बन के आ रही है, तो आप समझ जाओगे कि ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ, कैसे बना। थीटा कितना है हमारा 80 डिग्री, यानी कि एंगल, थीटा मतलब एंगल,
360 हमारा क्वेश्चन फॉर्मूले में होता है। पाई की वैल्यू आपके क्वेश्चन में 3.14 दे रखी है, तो आपको यही रखनी है। रेडियस यानी कि कितने किलोमीटर तक लाइट जा रही है, रेडियस 16.5, r की पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, सही है, लिख दिया। अब देखो काटना पीटना शुरू को, 0 से 0 कैंसिल, पॉइंट हटा, 2 डिजिट थे तो 2 0 लग गए, पॉइंट हटा, 1 डिजिट था तो 1 0 लग गया, पॉइंट हटा, सही है, पॉइंट हटा, 1 डिजिट था तो 1 0। इसके पीछे जितने डिजिट्स होते हैं पॉइंट हटने के बाद उतने ही 0 लगा दिए जाते हैं। अब 2 से डिवाइड कर दो, सॉरी 4 से कर दो, 4 2 8, 4 9 36, इतना कट गया। अब देखो कुछ नहीं कटेगा, कुछ लोग क्या करेंगे कि 5 से इसे काटना शुरू कर देंगे। तो मेरी यार राय है कि मत काटो, आप काट भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप काट दो, चाहे तो 5 से इसको काट दो, 5 2 जा जाएगा, इसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं, आप काट सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप अपने हिसाब से करो कैलकुलेशन। मैं आपको इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो देखिए मैंने कैलकुलेशन कर ली है भाई, देखो मैंने जो कैलकुलेशन करी है ना वो कैलकुलेटर से करी है। अगर आप चाहो तो इन दो को 5 से डिवाइड कर सकते हो, इसको 5 से डिवाइड कर दो, इसको 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे बनेगा 2, 2 से इसे डिवाइड कर दो, तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया कई तरीके होते हैं करने के, अपने हिसाब से कैलकुलेट करो जैसे आपको अच्छा लगे। मैंने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दी, ठीक ना, 9 था नीचे लिख दिया, और जो 1 2 3 4 4 0 थे वो नीचे लिख दिए, ठीक ना। फिर मैंने क्या करा, 2 0 से 2 0 उड़ा दिए, फिर 9 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड हो चुका है, तो हमारे पास आया 18997 अपॉन नीचे 2 0 बचे थे वो मैंने 2 0 यहाँ पे लगा दिए। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे कितने 0 थे, 2 0 थे, तो मैं पीछे से 2 डिजिट गिनूंगा, 1 2 और यहाँ पे लगा दूंगा पॉइंट। जितने 0 होते पीछे से उतने डिजिट गिनते हैं, 1 2, उसके बाद लगाते हैं जस्ट पॉइंट, तो मैंने पॉइंट यहाँ लगा दिया। किलोमीटर में था क्वेश्चन, किलोमीटर में लिख दिया। एरिया निकालना है तो पावर 2 लगाना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 खत्म। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 13 की, और क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 13 आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से देखना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। देखो इसमें ये कह रहा है अ राउंड टेबल, राउंड मतलब गोल, कैसी गोल, सर्कुलर गोल टेबल, ठीक है ना, टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन, यानी कि कहने का मतलब है कुछ इस तरीके का फिगर आपका पेपर में बन के आएगा। इसमें देखो क्या दिख रहा है आपको, एक सर्कुलर इस तरीके का सर्कल दिख रहा है, ठीक है ना। आप दिमाग में अज्यूम करो, दिमाग में बनाओ, दिमाग में इमेज, दिमाग में आप दिमाग में बनाओ कि एक टेबल मेरे पास है जो बिल्कुल सर्कुलर है, उस टेबल के ऊपर कुछ इस तरीके का डिजाइन बना हुआ है, ठीक है ना। 6 इक्वल डिजाइन, देखो भैया 6 डिजाइन बने हैं, इस टेबल को देखना, इस टेबल को देख रहे हैं, 6 इक्वल डिजाइन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये जो आप ब्लैक वाला पोर्शन देख रहे हो ना, ब्लैक वाला, यही है इसकी डिजाइन, यही है डिजाइन। ये मत समझना डिजाइन है ना, ये 6 इक्वल है, मतलब ये इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, सबका एरिया आपस में बराबर होगा, इसलिए यहाँ पे 6 इक्वल बोला है, ठीक है ना। आपसे आगे कह रहा है द रेडियस ऑफ कवर इज 28। भैया सर्कल है कि नहीं, सर्कुलर है, टेबल सर्कुलर है, तो सीधी सी बात है ये होगा उसका सेंटर, और सेंटर से मैं जो भी लाइन खींचूंगा, जो भी लाइन, वो इस सर्कल का रेडियस होगा, जो कि 28 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, सही है। आपसे फाइंड करवा रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, हमको कॉस्ट यानी पैसा, रुपए पूछ रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, यहाँ पे देखो यूनिट से इस चीज़ों का पहचानो, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, यूनिट पे लगा है स्क्वायर, अगर किसी भी यूनिट पे स्क्वायर लगा होता है यानी वहाँ पे किसकी बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है। जी हाँ, वहाँ पे एरिया निकलवा रहा है, किसका एरिया निकलवा रहा है ये हम अभी डिसाइड करेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि एरिया निकलवा रहा है। तो एरिया निकालने के बाद हमको उसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, तो एरिया निकालो, किस चीज़ का निकलवा रहा है ये बताऊंगा। एरिया निकालने के बाद उसकी 0.35 से मल्टीप्लाई करा देना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको लॉजिक बताऊंगा ऐसा मैंने क्यों करा। तो देखो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें ढूंढो चीज़ों को कि मैं क्या करूं कि इसका एरिया कैसे निकालूं। एक का निकाल लूं, 6 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, सबका निकाला गया क्योंकि सारे बराबर हैं। तो सबसे पहले तो इसके डायगोनल्स को मिला दो अपोजिट, एक तो ये मैंने मिला दिया, दूसरा ये मैंने मिला दिया, ठीक है ना, और तीसरा मैंने ये मिला दिया इस तरीके से। तो आपको क्या दिखा, आपको भैया 6 सेक्टर दिखे, क्या दिखे, 6 सेक्टर। बात समझ में आई कि नहीं आई, अभी आपको अच्छे समझ में आएगी। इसको फिगर को जरा ध्यान से देखना, ये एक पॉइंट हमारा ये था तो मैंने यहाँ पे लगा लिया, एक पॉइंट ये था तो मैंने यहाँ पे लगा लिया, एक पॉइंट ये था तो मैंने यहाँ पे लगा लिया, एक पॉइंट ये था तो मैंने यहाँ पे लगा लिया, एक पॉइंट ये था मैंने यहाँ पे लगा लिया, और एक पॉइंट ये था मैंने यहाँ पे लगा लिया। अभी मैंने लाइनें नहीं खींची हैं, इनको मैंने आपस में देखो अपोजिटली जोड़ दिया। सही है, बात समझते रहना भाई, ऐसे करके जोड़ दिया। सही है, तो आपको 6 सेक्टर दिख गया, 1
1 2 3 4 5 6। आप कहेंगे सर सेक्टर कैसे, ये सेंटर है, ये सेंटर से दो लाइनें जाती हैं तो ये वाला पार्ट सेक्टर ही तो होता है। पिज्ज़ा खाया है, पिज्ज़ा का जो पीस होता है वही तो है ये, वही होता है सेक्टर। तो 6 सेक्टर आपको दिख गए। तो देखो मुझे क्या करना है, मुझे ये निकालना। अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसे जोड़ दूँ, ऐसे करके ऐसे जोड़ दूँ, ऐसे करके ऐसे जोड़ दूँ, ऐसे जोड़ दूँ, ऐसे जोड़ दूँ, जो कि आपके क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमको इसका एरिया निकलवा रहा है। देखो कैसे निकलेगा, मैं क्या करूँ, पूरे सेक्टर के एरिया में से, समझते रहना, पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ट्राइंगल का एरिया हटा दूँ, फिर से समझना, पूरे सेक्टर के एरिया में से पूरे सेक्टर के एरिया में से पूरे सेक्टर के एरिया में से मैं इस ट्राइंगल को हटा दूँ, सिर्फ इस ट्राइंगल को मैं हटा दूँ, हटा दिया, क्या बचा, इतना बता दो कि क्या बचा, यही तो बचा, यही तो हमसे पूछ रहा है, यही तो हमको निकालना है। उसके बाद कॉस्ट निकालनी, पहले हमको ये एरिया निकालना है। तो पूरे सेक्टर में से, पूरा ब्लैक से लेके ब्लू तक, पूरा सेक्टर में से इस ट्राइंगल को मैं हटा दूं, तो मुझे नीचे वाला पार्ट मिलेगा। यानी कि अगर मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट, ये सेगमेंट है, कॉर्ड के नीचे का जितना भी पार्ट होता है वो सब सेगमेंट कहलाता है। तो मुझे निकलवा रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट। और कितने सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 सेगमेंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ 6 सेगमेंट। 6 सेगमेंट मैं एक साथ निकालूंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल के दिखाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। सही है, समझते रहना। ठीक, इसको मैं इरेज कर दूं क्योंकि इसका कोई काम है नहीं। ठीक है भाई, मैंने इरेज कर दिया। ओके ठीक है, अच्छे से कर दूं। सही है, एरिया ऑफ 6 सेगमेंट निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। देखो पहले तो पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो सेक्टर का एरिया लिख दो यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर। समझ गए क्यों निकाला मैंने सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर में से, ठीक ना, मुझे माइनस करना पड़ेगा इस वाले ट्राइंगल का एरिया, तभी मुझे सेगमेंट मिलेगा। माइनस का लिख दो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे माइनस करना पड़ेगा। सही है, और यहाँ पे कितने सेगमेंट थे, 6 सेगमेंट थे, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा के 6 से कर दी मल्टीप्लाई। सही है, अब ये पहले 6 से मल्टीप्लाई नहीं करता तो सिर्फ 1 का निकलता, जैसे 6 से मल्टीप्लाई किया अब ये 6 हो इसमें जुड़ गए हैं। सही है, बात समझ में आई। सर अब सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सर सेक्टर का फॉर्मूला तो होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सही है सर, ओके, मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा, सब कुछ टेंशन नहीं लेना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अब समझ में आई बात। सर एरिया ऑफ ट्राइंगल बताइए क्या होता है। ठीक हो भाई, समझ गए। हमको अच्छे से पता है कि रेडियस 28 है, यानी कि जितनी भी लाइनें जो ब्लैक वाली मैंने खींची वो 28 हैं। ये भी 28, 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 ये भी 28। सही, सब 28 है। 1 2 3 4 5 6। सही है। अब देखना, मेरी बात समझना, हमको एक बात अच्छे से पता है इसमें कितने सेक्टर हैं। 1 2 3 4 5 6 सेक्टर है, मैंने बताया था 6 सेक्टर। और पूरा एंगल कितने का बन रहा है, पूरा एंगल तो सर बन रहा है 360 का। तो 360 का एंगल बन रहा है। और सेक्टर कितने हैं सर, 6 सेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 से काट दो, कितना आया 60। तो थीटा जो हमारा है वो 60 डिग्री का है। किस तरीके से निकला देख लो, आई बात समझ में। पूरे एंगल में से 360 का एंगल होता है ये, और जितने सेक्टर उसको डिवाइड कर दो, जो बचेगा वही हमारा होता है थीटा। तो थीटा तो हमारा आ गया, रेडियस हमारी 28 है। सही है, ठीक है, दो चीज़ें तय हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये तो सेक्टर चल रहा है यहाँ पे, सेक्टर, ये सेक्टर है, फिर माइनस, ये वाला माइनस है, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो क्या होगा। देखो भैया, हमें पता चल गया कि ये 60 डिग्री के एंगल, यानी कि ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो सारे एंगल 60 डिग्री के हैं। मेरी बात समझना ध्यान से। अब इस ट्राइंगल का एरिया देखो किस तरीके से हम निकालेंगे। इस ट्राइंगल को ना बाहर निकाल लो, जरा साइड में, जरा इसको कोने में ले लो, कोपचे में लो, ठीक है ना। ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है भाई। ये 28 का है, रेडियस है, ये भी 28 का रेडियस है, ठीक है ना। अब आपको कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा ट्राइंगल का एरिया लगेगा, कौन सा ट्राइंगल है ये। देखो भैया, हमें अच्छे से पता है, क्लास 9th में थ्योरम 10.2 में मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, आपको भी आपने पढ़ी होगी, कि अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो, जो कि ये दोनों इक्वल हैं, तो इसके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसके सामने के एंगल ये, इसके सामने के एंगल ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे अगर ये दोनों साइडें बराबर है। तो मैं इसे x ले लूँ तो ये भी x हो जाएगा। तीनों एंगल 60x तीनों का सम कितना होता है, ऑब्वियसली 180 होता है। तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा इतना बताओ बस। हाँ सर होगा। x प्लस एक्स 2x और 60 उधर जाएगा तो माइनस का 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ।
सही है, हाँ सर हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 सर वो होता है 120। सही है सर, क्लियर है बात। ये कट गया, कितना आया 60 आया। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू सर 60 आई। तो इस x के प्लेस में मैं 60 रख सकता हूँ कि नहीं, जी सर रख सकते हैं। इस x के प्लेस में 60 रख सकता हूँ कि नहीं, जी सर बिल्कुल रख सकते हैं। अब देखो अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल बराबर हों या तीनों साइडें बराबर हों तो वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। तो ये सारे ही ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, चाहे आप इस लॉजिक से सारे ट्राइंगल निकाल लो सेम ही आएंगे। तो इस ये भी एंगल 60 डिग्री का, ये भी 60 और ये भी 60। अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो क्या होता है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है इसका, मैं ये लिखने जा रहा हूँ, वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, सॉरी साइड, साइन नहीं साइड, साइड का स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं, बस इतना बताओ। मल्टीप्लाई में 6 लगा तो मल्टीप्लाई में 6। बात समझ में आई कि नहीं, बस इतना बता दो मुझे। हाँ सर बात समझ में आई, आपने ये बहुत अच्छा लॉजिक बताया कि अगर तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं तो यानी वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब तीनों साइडें भी उसकी बराबर होगी। ये भी भैया 28 होगी, लेकिन इतना आपको डीपली जाना नहीं है। तीनों एंगल 60 डिग्री के यानी कि आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब साइड क्या है, साइड तो 28 है, तो साइड ही हमारा रेडियस है, तो ये भी 28, ये भी 28। क्वेश्चन खत्म होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। थीटा कितना है 60 डिग्री, थीटा के प्लेस पे 60 डिग्री 360 लिख दिया मैंने, इंटू पाई की वैल्यू आपके क्वेश्चन में 3.14 दे रखी है। रेडियस कितना है, रेडियस तो हमारा 28 है, रेडियस ऑफ कवर 28। तो 28 की 2 बार मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पे 2 है पावर, ठीक है सर। फिर माइनस, फिर √3 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में 1.7 दे रखी अपॉन 4। साइड कितनी है, साइड हमारी इस ट्राइंगल का चला, ये ट्राइंगल है, ये सेक्टर है। ट्राइंगल की कितनी साइड है 28 है, तो 28 लिख दो। पावर 2 है तो 2 बार लिख दो, सही है सर, ओके। इंटू 6 सेक्टर का निकालना, एक साथ 6 का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 6 लिख दो। तो इतना हमारा आ गया। तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि रियल में आंसर कितना आएगा, ठीक है ना। मुझे थोड़ा इरेज करना, तो जिसको उतारना उतार ले। देखो भाई ध्यान से देखना, यहाँ पे जो लिखा था मैंने इरेज कर दिया थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। अब मैं आपको इसके सामने काट के दिखाता हूँ, कोई मुझे टेंशन नहीं है। 0 से 0 उड़ा दो, सही है सर। 6 से 36 उड़ा दो, 6 6 36, सही है सर। पॉइंट हटा के यहाँ पे 2 0 है, 2 डिजिट है तो 2 0 लगा लो। पॉइंट तो जरूर हटाओ, जरूर हटाओ, सबसे पहली प्रायोरिटी पॉइंट हटाओ। पॉइंट हटाओ, यहाँ पे नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लो। 10 से मल्टीप्लाई सर कर ली, थोड़ा सा ये वाला मल्टीप्लाई छोटा कर दूँ वरना अजीब लगेगा देखने में, सही है, ठीक है सर। इतना हो गया सर। 4 से देखो इसे काट दो, 4 7 जा 28 होता है, सही है, 7 जा 28। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट रहा है तो काट दो। 6 से मत काट देना क्योंकि 6 से कुछ नहीं कटेगा। 6 जो है अभी पूरी तरीके से हमने अंदर भेजा नहीं है, ठीक है। इतना सर आपने काट दिया, और भी काट सकते हो यहाँ से। 3 से काट दो, 2 3 जा और 2 बन जा, 2 4 जा। और देखो कुछ कट रहा है क्या, 4 5 6 7 8 नहीं कटेगा, और 3 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा। हाँ इतना हमारा आ गया। तो अब मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि एक्चुअल हमारा आंसर क्या आ रहा है। देखो यार आगे मैंने क्या करा है कि इसकी मल्टीप्लाई ऊपर लिख ली, अपॉन में 3 था, 3 नीचे लगा लिया, ठीक है ना, सही है भाई, इतना कर लिया, ओके। फिर आप कहेंगे सर ये 6 कहाँ से आ गया, 6 को मैंने अंदर भेज दिया, 6 को मैंने इसके साथ भी भेजा और इसके साथ भी भेजा, यही तो करा जाता है ना। 6 को मैंने इसके साथ भी, क्योंकि 2 टर्म है, पहला टर्म दूसरा टर्म, क्योंकि बीच में लगा है माइनस, तो 6 को मैंने इसके साथ भेजा, वो ये लिखा है। फिर 6 को मैंने इसके साथ भेजा जो कि ये लिखा है। बाकी पूरी इक्वेशन सेम लिख दी है, ठीक है ना, मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं करा। ये आप थोड़ा चेंज कर लो, यहाँ पे जो है पॉइंट को मत हटाओ क्योंकि मल्टीप्लाई करनी है तो क्यों हटाओगे पॉइंट को, सही है। तो 1.7 इंटू 7 इंटू 28 इंटू 6 वो पूरा लिखा हुआ है। ये वाले 7 वाले, ये वाला 6 मैंने यहाँ पे भेज दिया, सही है। ये 6 मैंने यहाँ भी भेजा, ये 6 मैंने यहाँ भेजा, क्लियर है। उसके बाद मैंने 3 को 6 से डिवाइड किया, 2 आया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ लिख दी, फिर माइनस, और इन सब की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ लिख दी। इसको इससे माइनस किया, मुझे ये मिला। ये मुझे क्या मिला, ये जो मेरे 6 सेगमेंट मुझे दिख रहे हैं ना इस टाइम यहाँ पर, 6 सेगमेंट जिसमें डिजाइन बनी है कोने कोने में, उन 6 सेगमेंट का टोटल एरिया निकला है, क्योंकि 6 सेगमेंट का एरिया है। लेकिन आपसे पूछा है फाइंड द कॉस्ट, आपसे कॉस्ट पूछी है ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना कॉस्ट आता है। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट आएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना कॉस्ट आता है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट आएगा। तो अगर 1 से ज़्यादा की बात होती तो ये तो नंबर 1 से देखो कितना बड़ा है। जब भी 1 से ज़्यादा की बात होती है तो अब इन दोनों की कराते हैं मल्टीप्लाई। सीधे से एग्जाम्पल के अगर थ्रू मैं आपको समझाऊं तो मैं अगर आपसे कहूं कि अगर एक टॉफ़ी 10 रुपए की आती है तो 2 टॉफ़ियाँ कितने रुपए की आएंगी। एक टॉफ़ी अगर 10 रुपए की आती है
तो 2 टॉफी कितने की आएंगी? आप कहेंगे सर 20 रुपए की, ये तो कोई क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, कैसे पढ़ाते हो? तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई तो ये 20 बना है। तो बस यही चीज़ है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है तो इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, तो इसकी और इस रुपए की क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, तभी निकलेगा कॉस्ट, जो कि हमारा आया है रुपए में, क्योंकि रुपए में था यूनिट। आई बात समझ में कि नहीं? जैसे 2 की मल्टीप्लाई 10 से हुई थी, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई है। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं बेहतर तरीके से, तभी मैंने समझाया है। तो हमारा यह है आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 खत्म। अब बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 14 की तरफ। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 12.2 के 14 क्वेश्चन की। और 14 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 14 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, यानी कि किसी भी सेक्टर के एरिया के में जो एंगल बनता है ना, वो एंगल है पी, रेडियस है आर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पे बात हो रही है सेक्टर के एरिया की, सही है। सेक्टर का एरिया तो हमको पता होना चाहिए कि सर्कल में सेंटर होता है, सेंटर से अगर 2 रेडियस ऐसे जाती हैं तो ये जो पार्ट बना है यही होता है सेक्टर। इसका जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है पी, तो एंगल पी कौन सा होगा? तो एंगल पी जो हमारा होगा भाई वो होगा ये पी। कौन सा होगा? ये पी होगा एंगल। और रेडियस आर है तो ये भी आर और ये भी आर, दोनों आर, ये और ये, सही है। कौन सा सही होगा? तो हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं सेक्टर का, जो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। सेक्टर के एरिया की बात हो रही तो हमने सेक्टर का फॉर्मूला लिखा, यही होता है सेक्टर का फॉर्मूला। नहीं आता तो पार्ट 1 देख लो, लिंक आई बटन में है। थीटा क्या है? थीटा तो इसमें पी है, यानी एंगल पी है, तो इस थीटा के प्लेस पे हो गया हमारा पी, सही है। 360 होता है, लिख दिया, इंटू पाई, रेडियस तो आर है बड़ा वाला, तो आर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? कोई ऑप्शन नहीं है सर, गलत है, ऑप्शन ही गलत है, क्वेश्चन गलत, हटाओ, तोड़ो फोड़ो ना, बिल्कुल नहीं। मुझे कुछ दिखा कि यहाँ पे अगर मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूँ तो कितना आया? बताओ कितना आया, इतना बता दो बस कितना आया। तो P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बताओ यही तो नहीं है कहीं? बताओ कुछ डी, और कोई मैच नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला ही गलत है, ये फॉर्मूला ही गलत है, ये फॉर्मूला ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे 180 कभी होता नहीं। तो इसको जब मैंने काटा तो मुझे मिला छुपा हुआ बैठा था। तो खत्म एक्सरसाइज, ओके। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना है। सब्सक्राइब तो कर लेना, बड़ा मेहनत लगती है। रात के बज रहे हैं 3, मैं कर रहा हूँ शूट, मैं 24 घंटे से सोया नहीं हूँ। तो यार प्लीज़ इसके लिए सब्सक्राइब कर देना। और अगर चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम में पीछा कर सकते हो, मैथ्स.फ्यूचर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।